नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7 देशी हस्ताक्षर जागरण अभियान। ये अभियान पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। अभियान में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक की उपस्थिति 29 अगस्त 2025 में लोनी में दर्ज की गई। आखिर क्या है स्वदेशी हस्ताक्षर जागरण अभियान, क्यों इस अभियान को चलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जो शुरू से ही लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी के लिए कार्यरत हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि स्वदेशी अपनाइए। क्या है स्वदेशी? आखिर स्वदेशी अपनाने की बार बार अपील क्यों की जाती है? उसका कारण हिंदुस्तान की जनता देख चुकी है। हमारे यहाँ जो बाहर से विदेशी सामान आते हैं उसमें अमेरिका से भी कुछ वस्तुएं आयात की जाती हैं। इन वस्तुओं पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। वह वस्तुएं किसी और रूप में हिंदुस्तान में उपस्थित हैं। आप कोलगेट करते हैं, नीम कोलगेट लाते हैं, उससे संबंधित दंत मंजन हिंदुस्तान में भी बनते हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। इसी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए इंद्रापुरी के सभासद सत्येंद्र बंसल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थिति देखी गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की, उपस्थिति देखी गई आकाश गौतम जी की जो जिला मंत्री हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर स्वदेशी की बात भाजपा कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उसमें आरसी गर्ग, मुकुल गोयल, विजय मिश्रा, विपिन कशाना, रण सिंह और वह सभी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो मंत्रमुग्ध होकर विनीत शारदा जी की स्पीच सुन रहे थे। वह कारण बता रहे थे क्यों स्वदेशी पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। जिस तरह से देखा गया कि जिला गाजियाबाद भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने भी अपने विचार स्वदेशी को लेकर इस सभा में रखे, इस कार्यक्रम में रखे। वहीं कुछ मीठी नोकझोंक पत्रकार और भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी के बीच हुई। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं चौधरी चैनपाल जी, और कल भी उन्होंने हर बात का जवाब अपनी बेबाकी से दिया। इस तरह दिल्ली सहारनपुर की बात हुई, बेबाकी से उन्होंने अपना जवाब दिया। देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, सड़क को चलते हुए 35 साल से जान रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। और आप भी जानते हैं सर, आप जवाब दे सकते हैं? अभी बात तो पूरी कर लो। कर दो। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इस सड़क का उद्धार क्यों नहीं हो पाया? आप 2000 करोड़ के काम गिनाते, 50,000 करोड़ के काम गिनाते, अगर आप एक दिल्ली सहारनपुर रोड ठीक नहीं करवा पाए, आपके सारे काम बेकार है। और भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 1.5 घंटे में यहाँ आ गया हूँ, उठते से लेके यहाँ तक ही आधे घंटे से। तो मुझे तो नहीं लगा भाई साहब। और शिव विहार को पार करके बता दें। जो वर्मा जी आप कह रहे हैं शिव विहार को पार करके दिखा दे। शिव विहार में बारिश से पहले रास्ता ठीक था, बारिश के बरसात के बाद में दिल्ली की भी सड़कें टूटी है, लोनी में भी सड़कें टूटी है। जो दिल्ली सहारनपुर रोड है इसके लिए पैसा सैंक्शन होकर आ चुका है, बरसात के बाद में काम शुरू हो जाएगा। और 26 तारीख में माननीय मंत्री जी अरुण सिंह जी की बैठक थी, प्रभारी मंत्री की, उसी में ये तय हुआ। मैंने ये मुद्दा उठाया, ममता बसंत त्यागी ने मुद्दा उठाया, यही दो लोनी से थे। उन्होंने बताया ये रोड की क्या हालत है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गिट्टी डालनी, मरम्मत का काम कर देंगे, लेकिन रोड बनेगी। अब से पहले 17 करोड़ रुपए पीके सिंह ने इस सड़क को बनाने के लिए ये कहा था कि हम इसे बना के डीपी को दे दें, क्योंकि मैं सड़क के बारे में जानता हूँ। उसके बाद में हुआ यही कि उन्होंने आनंद थाना की सड़क बना दी, और जब काम कर रहा था माननीय विधायक जी का, उन दिनों इसको हैंड ओवर कर दी। सड़क फिर टूट गई। उसके बाद फिर दोबारा से विधायक जी ने या जिसने भी आपने करी,
और इसमें 4,93,00,000 रुपए दोबारा से इसके ऊपर गड्ढा मुक्ति के लिए दिए गए। क्या वो गड्ढे कहीं भरे गए? इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आपकी ये पार्टी के, आपकी रिपब्लिक के लोग, इनसे पूछ लीजिए। 20 मार्च से लेके और 31 मार्च के बीच में सिर्फ 2-4 गड्ढों के सिर्फ फोटो खिंचवाए गए, जिसके लिए मैंने राम राजा से कहा कि मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? कहने कि हम पैसा और लगाएंगे। विधायक जी से कहा, मैंने कहा हम जांच कराएंगे। वो 31 तारीख चली गई, उसके बाद हालात कोई हो गए। ऐसे तो कई बार आता है इस सड़क के ऊपर, लेकिन वो जाता कहाँ है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। पहले भी सड़क बनी थी, हम तो कह रहे हैं आता है, आज सुनो तो सही, आप सुन नहीं रहे। पहले सड़क बनी थी, बनने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में नगर पालिका के कर्मचारियों ने या नगर पालिका के कुछ लोग रहे होंगे, उन्होंने वह बीच में अवरोध पैदा करके और जिससे पानी भरे, ज्यादा से ज्यादा भरे, इसलिए सड़क पर पानी टूटा, इसीलिए सड़क का नुकसान हुआ। अब भी ऐसा कोई बात ना हो, इसको घराव करवा के बाकायदा बढ़िया सुसज्जित रोड बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी अगर एक बार आ जाए ना तो ये सड़क के इलाके का उद्धार। मुख्यमंत्री जी इसी साल के अंदर दिसंबर कंप्लीट होने से पहले लोनी के अंदर आएंगे। और आप लोग, आपका काम होना चाहिए कि उन्हें कम से कम दौरा जरूर करा देना। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो दौरा कराना आपका काम मैं तो है। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आपका साथी हूँ, भाई हूँ, लेकिन 25 वर्षों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना काम कभी किसी सरकार ने किया। बॉर्डर पे 10-10 फुट गहरे गड्ढे थे जिनमें पत्थर घेर के काम चलाया था। आज भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बरसात हुई है, बरसात में रोड टूटे हैं, उन्हें भरने का काम कर रहे हैं, उन्हें भरने का काम करें और बहुत जल्दी इन्हें भर के दोबारा से ये रोड बनेगी, कंप्लीट होगी। गिट्टी से, मलबे से भर रहे हैं, जिससे आमजन को परेशानी ना हो, उसमें सबका काम कर रहे हैं। एक बात और है, नगर पालिका भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो आरोप प्रत्यारोप क्यों? मुझे एक बात बताइए भाई साहब। कर दो मैं कर रहा हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं। अब बताओ, आप मैं कह रहा हूँ सरकार तो पीछे चलिए आगे से बात। नगर पालिका भी आपकी है, नगर पालिका कोई अलग विभाग नहीं है। इससे हमें क्या मतलब? सरकार आपकी है, सारी चीजें आपकी है। नगर पालिका में जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो अलायंस है। और अलायंस के द्वारा कौन कितने काम कहाँ करवा रहा है उसकी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर काम कर रही है, सबके बीच में कर रही है। कभी उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी जितने काम कर रही है। वो सारी बात ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं आज मान लो अलायंस है, इसके पहले तो पूर्ण रूप से बीजेपी के ही थे वो भी। अब जो ऐसे इस प्रकार के जम्मू होते तो इस तरह की बात नहीं सुनी जाती। तो सरकार को देखना चाहिए, आपके संगठन को देखना चाहिए कि इन चीजों को निपटाता हो। संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, बराबर रोड पे काम हो रहा है। 26 तारीख में, आज 29 तारीख, 3 दिन पूरे नहीं हुए, कल ही डीएम साहब ने आदेश कर दिए थे, जो निधि आई हुई है विधायक की उससे मैं लगा रहा हूँ, बाकी सरकार से पैसे लेके और ये कार्य पूरे करूंगा। बॉर्डर से लेके और घुघरावली तक काफी सरकारी बिजली घर है, वहां तक काम करवाया जाए। चलिए जी, आपकी ये बात भी देख ली जाएगी। चलिए, नहीं हम कहने में और करने में फर्क क्यों मिलो? काम होने दो, काम होने के बाद में मिलना। पानी की समस्या से निजात पाई जा सकती है अगर मंडोला से ऊपर वाला फ्लाईओवर खोल दिया जाता तो वहाँ व्यक्ति चोटिल नहीं होते और लोनी में उतार दिया जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो पानी में जो गड्ढे हैं पानी के, उससे निजात मिल सकती थी अगर हम मंडोला से ऊपर फ्लाईओवर खोल देते और लोनी में उस फ्लाईओवर को नीचे उतार देते, वहाँ से जो वाहन है वो नीचे उतर जाते, तो जो पानी में जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों से बचा जा सकता था। कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो ये रोड नहीं खुला अभी, ये भी खुल जाएगा और इसके खुलने का ज्यादा प्रभाव पानी पे नहीं पड़ेगा। जल निकासी पूरी लोनी में है ही नहीं, जिस पे काम किया जा रहा है। अब उस पर क्या हो रहा है वो सरकार बताएगी। सरकार तो आपकी है, हाँ, सरकार हम सरकार है, वो सरकार बताएगी। जल निकासी का कार्य बराबर हो रहा है और आने वाले जल्दी ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 वर्षों में ही लोनी को जल निकासी से निजात मिल जाएगी। ये लोनी नगर पालिका गाजियाबाद महानगर में, इसमें गाजियाबाद ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जा रहा है और जब ग्रेटर गाजियाबाद बन जाएगा तो
पैसा भी ज्यादा आएगा, फंड भी ज्यादा आएगा, सब विकास के कार्य पूरे हो जाएंगे। आपके यहाँ और उसका क्या उद्देश्य है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक स्वदेशी जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहा है। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम बाजारों में, तहसील में, गांव में, नगर पालिकाओं में, कचहरी में, मठ मंदिरों में, कॉलेजों में जाकर हस्ताक्षर स्वदेशी जन जागरण हस्ताक्षर अभियान लगातार 15 दिन करेंगे। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक बाजार जाके, घर घर जाके स्वदेशी जन जागरण का पत्रक वितरण करेंगे, स्टिकर लगा के, होर्डिंग पोस्टर लगा के वो माहौल बनेगा। 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ग्राम में, तहसीलों में, नगर पालिकाओं में हम चौपाले लगाएंगे स्वदेशी जन जागरण। और 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक व्यापारी सम्मेलन बड़े महानगर और जिलों में किए जाएंगे। एक ही संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता से आह्वान किया कि स्वदेशी हमारी आत्मा है, स्वदेशी को अपनाइए, स्वदेशी वस्तु खरीदिए, स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी खाइए और स्वदेशी को ही आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आज से 110 वर्ष पहले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा बापू गांधी जी ने स्वदेशी का जन आंदोलन किया था और विदेशी वस्तु का विरोध किया था। परंतु जिस परिवार को बापू गांधी ने आशीर्वाद दिया, उस परिवार की कांग्रेस की 58 वर्ष सरकार भारत में रही, उन्होंने स्वदेशियों का हमेशा बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु बहिष्कार किया और स्वदेशी को हमेशा उन्होंने ध्वस्त किया। और इसका जीता जागता सबूत नरसिम्हा राव जी की सरकार में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के WTO के साइन उसी समय हुए थे। आज उसकी देन है कि ऑनलाइन से मेरा छोटा दुकानदार परेशान होता है। हम एक बात कहते हैं कि भारत में सुई से लेके हवाई जहाज तक बन रहा है। भारत में क्या चीज नहीं है, सुबह टूथपेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कोलगेट से किया जाए, हम दंत मंजन से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमको विदेशी पेय पिया जाए, हम गन्ने का जूस और मौसमी भी पी सकते हैं। जरूरी नहीं हम 40,000, 45,000, 50,000 की टी-शर्ट राहुल गांधी की तरह विदेशी पहनी जाए, हम स्वदेशी कपड़े भी पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 10,000, 15,000 के जूते विदेशी पहने, हम 2,000, 3,000, 4,000 के स्वदेशी पहन सकते हैं। शारदा जी, एक छोटा सा सवाल और है। भाजपा का तीसरा टर्म केंद्र में चल रहा है, जितनी मजबूती के साथ स्वदेशी अभियान जन जागरण इस बार चलाया जा रहा है, क्या ये अमेरिका के टैरिफ को लेकर है? मित्र बात सुनिए, मैंने क्या आपको जवाब दिया। 58 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, राष्ट्रपिता बापू गांधी ने इसको चलाया था और कांग्रेस ने इसको नकारा, परंतु वक्त आता है हर चीज का। WTO देखिए किसने साइन किए थे, उसके अंतर्गत जो साइन होता है, सुन लीजिए दोस्त मेरे, आप वरिष्ठ हैं, सीनियर भी हैं और जीनियस भी हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। परंतु मैं इस बात को मानता हूँ, आप भी मानेंगे, सरकारें बहुत रही, प्रधानमंत्री बहुत आए, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक, इंदिरा जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके देश का बेटा, गुजरात के छोटा सा गांव के चाय बेचने व्यापारी का बेटा नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री, देश के भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। देश की जनता को 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को ये मकान दिए, तो ये नहीं देखा ये हिंदू की माँ मुसलमान की माँ, 4.5 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को गैस मुसलमान की हिंदू की माँ। 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट मैंने व्यापारी को दिया, तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट हुआ मैंने लघु उद्योग में रहने वाले उनके कर्मचारी को दिया, आयुष्मान बीमा दिया। तो हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन देश और प्रदेश में किया। हमने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए,
समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, माता बहनें सड़कों में सुरक्षित चल नहीं पाती थी, सरेआम अपहरण होते थे, चीरहरण होते थे, अपराधियों का अपराध से उत्तर प्रदेश चल रहा था। जंगल राज का तो कानून होता होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में उसको धज्जियां उड़ा दी जाती थी। आज अपराधी या तो जेल में है, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा है, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाना काम किया तो भाजपा की योगी सरकार ने किया। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश और विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होता था। हमारी सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, 2014 में देश में बनी। हमने पिछली बार व्यापारी समिट की 14 लाख करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा, तो 34 लाख करोड़ रुपए का ईएमयू आया, 10 लाख करोड़ रुपए धरातल पर अभी तक आ चुके। ये फर्क है। 75 जिलों का मेरा सुबह 5 जिलों में बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली है। आज जनसेट और जनरेटर से भी इंडस्ट्री नहीं चलती है, आज बिजली से चलती है। और मेडिकल कॉलेज 10 जिलों में होते थे, आज 62 जिलों में है, जो में एम्स है, रायबरेली, गोरखपुर। एयरपोर्ट 6 जिलों में होते थे, आज 22 जिलों में एयरपोर्ट है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बना दिए। जेवर में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बनने की कगार पर है। हमने क्या नहीं दिया? हमने साफ सुथरी सड़कें दी, तो हमने एक्सप्रेस का जाल दिया। हमने 24 घंटे बिजली दी, तो हमने लॉ एंड ऑर्डर बूस्ट दिया। हमने बनाया पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, उसकी जन्मस्थल बनाया, तो हमने धारा 370-35 से हटा के कश्मीर से कन्याकुमारी को एक करने का काम किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, दिल दुखता है, कश्मीर में पहलगांव में 26 मेरे सनातनी को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा, तो मेरे वीर सैनिकों ने उनको पाकिस्तान में घुस के और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, तो वो किसने किया? भारत में निर्मित, और वो भी उत्तर प्रदेश में निर्मित ब्रह्मोस के द्वारा पाकिस्तानियों के अंदर आतंक मारने का काम किया आतंकवादियों। तो भारत में निर्मित ब्रह्मोस, पहले एक पिस्टल की गोली भी विदेश से आया करती थी, आज तेजस बन रहा है, आज ब्रह्मोस बन रहा है, आज हवाई जहाज भारत में बन रहे हैं, आज ये भारत में बन रहा है। एप्पल भारत में आया तो अमेरिका को पेट में मरोड़ हो गई है। क्यों मरोड़ हो गई? 50% टैरिफ लगा दिया, परंतु प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं ना झुकाऊं ना झुकने दूंगा। अब मेरे देश को उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कह दिया नहीं, हमारा अमेरिका बिकेगा, कोई बात नहीं, हम जर्मनी बेचेंगे, हम जापान बेचेंगे, हम रशिया बेचेंगे, हम बाकी देशों में बेचेंगे। पर भारत के प्रधानमंत्री से कह दिया हमें झुकना नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री कह दिया मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भारत की 140 करोड़ जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा हूँ। मेरा भारत, अंग्रेजों को 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, जब मेरा भारत नहीं झुका। मेरा भारत जो 350 वर्ष मुगलों ने राज किया, नहीं झुका। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मानसिकता जिन्ना की मानसिकता है, गौरी की मानसिकता है, या औरंगजेब की मानसिकता से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता श्री भगवान श्री राम की मानसिकता से काम करता है, श्री राम के दिशा राग में चलता है हमारा, और कृष्ण के राग में चलता है। हमने वो काम किए हैं जो आज से पहले हो जाने चाहिए थे। पर ये इतिहास लिखा जाएगा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ कि 880 वर्ष पहले हिंदुओं का राजा पृथ्वीराज चौहान हुआ था, तो आज हिंदुओं का राजा 880 वर्ष बाद कोई हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज वो हिंदुओं के राजा हैं, सनातन धर्म के राजा हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल और है, अभी आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के 2 अहम तो सैकड़ों अस्पताल उत्तर प्रदेश में दिए, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में महिला जमीन पर बेटी को जन्म देती है, उन सेवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मेरे मित्र, गोरखपुर में एम्स खोला गया है, चल रहा है, 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जहाँ कहीं कमी पाई जाती है उसको फौरन दुरुस्त किया जाता है। आप भी इसके साक्षी हैं, विकास हुआ है मानते हैं, आप भी साक्षी हैं उसके। कहीं मैं मानता हूँ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। माँ बेटी बहन, मेरे देश की माँ बेटी बहन है, अगर कैसी घटना उसके हम भी क्षमा मांगते हैं और आगे इस पर हम ध्यान रखें। सर, अभी वाली एक बात आपने कही थी, इस तरह की मैं उसमें थोड़ा सा क्लिप करना था, आप लोगों में देश की अभी आपने कहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोग होंगे, जैसे कि हम समाज नहीं देंगे, तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस टैरिफ को लेके ही तो हम जन जागरण या स्वदेशी अभियान को चला रहे हैं कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, हम अपने माल को स्वयं ही खरीदें, अपना प्रोडक्शन खुद करें और अपने ही लोगों को दें, और जहाँ हमारा
अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत साड़ा जी का जहां पर आगमन हुआ, जहां पर स्वदेशी जन जागरण अभियान की बहुत ही मजबूती के साथ शुरुआत हुई। देखा गया कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया, उसको लेकर भाजपा ने, या हम ये कहें भारत ने, ना झुकने की कसम खा ली है, क्योंकि अमेरिका का ये रूल रहा है कि जो भी देश उससे टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा है, उसने किसी भी मोड़ पर जाकर उस देश को झुकाने का कार्य किया। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है, ये ना झुकेगा ना टूटेगा, बल्कि जवाब देगा, और वही जवाब दिया जा रहा है। इसकी जानकारी हम प्रदेश संयोजक विनीत साड़ा जी से लेते हैं कि स्वदेशी जागरण अभियान इस कार्य को लेकर जो चल रहा है, उस पर क्या विचार है सर के? आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक स्वदेशी हस्ताक्षर अभियान करेगी। 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक स्वदेशी पत्रों का वितरण करेगी, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाएगी। 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में गाँवों में, तहसीलों में, नगर पालिकाओं में चौपाले, बाजारों में चौपाले करेंगे। और 26 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हम व्यापारी सम्मेलन करेंगे, स्वदेशी का जन जागरण करेंगे और आम व्यक्ति को, अपने देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता देश में, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ देवतुल्य जनता के करीब पहुँचेंगे। उनको बताएंगे कि भारत में स्वदेशी का वस्तु की क्या कीमत है। वस्तु भारत में की बनी वस्तु आज विदेशों में जाती है, और जितनी टिकाऊ और सस्ती भारत का स्वदेशी है, वो विदेशी को इस्तेमाल बंद करें और स्वदेशी को अपनाएं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जनता से आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाओ और अपनी दुकानों पर भी बोर्ड लगाओ, अपनी दुकानों पर भी साइन बोर्ड लगाओ कि हमारे यहाँ स्वदेशी बिकता है, स्वदेशी मिलता है। साड़ा जी, एक सवाल और, कहीं ना कहीं देश की गद्दी पर मजबूत प्रधानमंत्री के चलते अमेरिका को उसका जवाब मिल रहा। अगर इस गद्दी पर कोई और बैठा होता तो शायद अब तक भारत झुक चुका होता। देखिए, देश भारत का ये इतिहास है। 250 वर्ष भारत में मुगलों ने शासन किया, तुर्कियों ने शासन किया। 250 और 100 तुर्की, 350 वर्ष मुगलों का शासन रहा, और 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, और 58 वर्ष देश की एक पार्टी ने शासन किया, जिसने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कर्फ्यू और दंगों से भारत को जलाए रखा। पहली बार इंडिपेंडेंट 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश के गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे को भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को विश्व पटल पर ऊंचा किया। मेरी अर्थव्यवस्था तो कभी 12, 14, 15 नंबर पर विश्व में आती थी, आज 4थे नंबर पर भारत की आ गई। और यही स्वदेशी जन जागरण चला और सबने स्वदेशी भी वस्तुएं खरीदी, भारत का पैसा भारत में रहा, तो बहुत जल्दी विश्व पटल पे, विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 30 नंबर पे आ जाएगी। नहीं झुकने वाली बात साहब। मैं ये तो बड़े नेता बताएंगे, उसको मैं जाना नहीं चाहता अमेरिका पे, परंतु ये आप समझ सकते हैं कि वो कितने झूठ बोलते हैं। रोज झूठ, रोज झूठ, रोज झूठ। झूठ जनता विश्व समझ रहा है। इसलिए भारत ना कल झुका है, ना आज झुकेगा, ना कल झुकेगा। आज भारत मजबूत हाथों में है। भारत के व्यापारियों ने, भारत के उद्यमियों ने, भारत के कुटीर लघु उद्योगों ने, बड़े उद्यमियों ने कह दिया प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी हम भारत के और आपके साथ खड़े हैं, आपको मजबूती से खड़ा रहना है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं ना झुकाऊं ना झुकूंगा। तो झुकना तो जिसको पड़ेगा वो झुकेगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर हमें भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की जरूरत है, तो विश्व के उन देशों को भी भारत के मार्केट की जरूरत है, उन्हें हमारे मार्केट की जरूरत है। तो हमारी शर्तों पे, हमारे प्रधानमंत्री जी की शर्तों पे, हमारे भारत की देश की शर्तों पे काम करना होगा। तो उनका हमारा दरवाजा खुला है। तो ये कहना है विनीत साड़ा जी का कि अगर हमारी शर्तें व्यापार वर्ग मानेगा, जो अन्य देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमारी शर्तें मानेगा, तब हम इस कार्य को करेंगे। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी 2 शब्द जानकारी के तहत देंगे। एक स्वदेशी जागरण हस्ताक्षर अभियान को लेकर, अध्यक्ष जी एक बहुत ही सुंदर शुरुआत स्वदेशी को लेकर।
और इसकी जरूरत भी भारत को है। ये अभियान, हस्ताक्षर अभियान अगर हर गली गली पहुंचेगा तो लोग समझेंगे कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है। माननीय विनीत शारदा जी, ये सभी व्यापारी प्रमुखों से इसी बात को कहना है कि हम स्वदेशी बनाए, अपना गुड़, अपनी शक्कर, अपनी बूरा, इन सब का यूज करें। चीनी को छोड़ दो, विदेशी उत्पादों को छोड़ दो। आप एक महसूस कर रहे होंगे कि 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पहले यहाँ गुंडा राज पर चरम पर था, आज उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों का सम्मान है, सभी समाज का सम्मान है, सभी को साथ लेके चल रहे हैं, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कहीं राशन बट रहा है तो वो घर अनधन योजना जो है हर किसी के लिए है, गरीब व्यक्ति के लिए, ये नहीं है किसी को नाम दे के दी जा रही है। जो उज्ज्वला योजना है उसमें भी कोई ऐसे इस प्रकार का काम नहीं है। जो दूसरी भी योजना, सब में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास। हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, विदेश को हमारा माल चाहिए तो हम सम्मान के साथ उस तरह से भारत को प्रधानमंत्री करेंगे ताकि कहीं कोई हमारे सम्मान को ठेस ना पहुँचाए। इसी सब को जागरूक करने के लिए माननीय भाई साहब हमारे बीच में आए हैं और ये सब बताने के लिए, जिससे हम बताने के लिए कामयाब हो रहे, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान चलाया हुआ है और हम चलाएंगे, हस्ताक्षर भी करवाएंगे, सारे काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये कहना है कि हम लोगों को बताएंगे कि स्वदेशी हस्ताक्षर जागरण अभियान जो चल रहा है उसकी महिमा क्या है, आखिर उसे क्यों चलाया जा रहा है, आखिर हमारे देश में क्या अपना है क्या बुरा है, ये सभी जानकारी हम गांव-गांव तक, गली-गली तक, हर उस परिवार तक पहुंचाएंगे जहां पर इस जानकारी की जरूरत। हमारे साथ आज के जिला आज कुछ कार्यक्रम की जानकारी ले लेते हैं। भैया आपका नाम? आज के इस कार्यक्रम के लिए क्या समाज की भी कड़ी जुड़ी हुई है। समाज से शारदा जी की वैसे समाज से आते और हमारे ये बहुत हर चीज को अच्छी तरीके से हमारे विनीत अग्रवाल की और जयपाल की अन्य कार्यकर्ता सभी हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा। व्यापार प्रकोष्ठ की वजह से सरकार में बहुत योगदान होता है, यदि व्यापार नहीं होगा तो व्यापार में कहीं ना कहीं बहुत योगदान होता है। बहुत ही उत्साह है, भाजपा के प्रति उनकी नीति है, नीतियों में कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत खुश है। जीएसटी के लिए भी हमारी प्रधानमंत्री ने कुछ जीएसटी में भी संशोधन किया है, जिससे कि अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, व्यापारियों को भी राहत मिलेगी और उसको आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।